हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जीएसबीबी यूट्यूब चैनल पर। मैं देवशीष एंड टुडेस वी हैव द टॉपिक लेटेक्स ग्लव्स एलर्जी। ऑलराइट, सो लेटेक्स एलर्जी क्या होती है, नॉट ग्लव्स। लेटेक्स एलर्जी के बारे में हम देखेंगे। लेटेक्स एलर्जी आपका क्या है और ये क्या है, कैसे होती है, इसके रिएक्शन कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। एलर्जी कौन कौन सी जिनसे कि आपको लेटेक्स एलर्जी होती है, इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं, थिंग्स है इनके अंदर मेडिकल सेटअप में आपका लेटेक्स प्रेजेंट होता है। एज वेल हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या इसका डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन होगा, इसका मैनेजमेंट क्या होगा, मेडिकल मैनेजमेंट और एज वेल नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में भी आज के इस लेक्चर में, आज के इस प्रेजेंटेशन में हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। लेटेक्स एलर्जी क्या है, व्हाट इज लेटेक्स? लेटेक्स क्या होता है? लेटेक्स इज अ मेडिकल टर्म composing a range of allergic reaction to natural rubber latex synthesis rubber। ऑलराइट, तो लेटेक्स क्या होता है? लेटेक्स आपका एक नेचुरल रबर होता है, एक सिंथेसिस रबर होता है। मीन्स की जैसे कि आपने जो एक मिल्क ट्री होता है, नॉट अ मिल्क ट्री, रबर ट्री होता है। रबर ट्री का जो रबर ट्री से एक आपका वाइट फ्रूट निकलता है, वाइट मिल्क निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स। राइट, जो क्या करता है, आपके लेटेक्स को प्रोड्यूस करता है, उससे भी आपको एलर्जी होती है। इसके अलावा आपके मेडिकल सेटअप में, हेल्थ केयर सेटअप में आपने देखा होगा कि आपका ग्लव्स होता है। ग्लव्स के अलावा आपका सम ऑफ द आईवी ट्यूब हो गई, ऑक्सीजन मास्क हो गया, नेजल मास्क हो गया, इसके अलावा आपका टर्निक्विट हो गया। राइट, तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है, आपका लेटेक्स प्रेजेंट होता है। और जब भी ये हमारी डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, तो जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं वो हमारी स्किन को क्या करता है, इरिटेट करता है, रिएक्शन करता है। और जैसे ही वो हमारी स्किन के कांटेक्ट में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे रिएक्ट करता है। तो दिस इज द सुपरफिशियल स्किन, आपकी एक रिएक्शन होता है। और जब भी हम इनके कांटेक्ट में आते हैं तो स्किन पे रिएक्ट करना शुरू कर देता है। दिस इज द नेचुरल रबर लेटेक्स होता है। सम ऑफ दी इसके अंदर एक सर्टेन टाइप ऑफ एक एलर्जिक प्रोटीन होता है जो डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आने से होता है। इसके अलावा मैंने बताया मिल्क होता है आपका। सम ऑफ दी रबर प्लांट में आपके ग्लव्स हो गए, लेटेक्स इसमें आपका कंटेंट होता है। आपका आईवी ट्यूबिंग हो गया, आपका सीरेंस हो गया, आपका मास्क हो गया, यूरिनरी कैथेटर हो गया, इसमें आपका एडिसिव टेप हो गया, जो आप एडिसिव टेप लगाते हैं उससे भी आपने देखा होगा कि रिएक्शन हो जाता है, समटाइम आपका रेडनेस हो जाता है। तो ये इनके अंदर क्या होता है आपका, दिस क्रिएट रेस्पिरेटरी एक्सपोजर एज वेल डर्मल एक्सपोजर टू लेटेक्स। अब डायरेक्टली हमारे स्किन डर्मल भी इसके एक्सपोज में आती, तब भी एज वेल आपका रेस्पिरेटरी भी आपको ऐसे कॉज कर सकता है। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि लेटेक्स एलर्जी क्या है, लेटेक्स क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको समझ आया होगा। और ओवर एस्टिमेटेड जो हेल्थ केयर प्रोफेशन होते हैं, ऐसे एक अनुमान लगाया है, विद एन एस्टिमेटेड से पता चला है कि 8 to 17% जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं आपके, उनको अफेक्ट करता है। रिकॉग्नाइजिंग, प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग एलर्जी। राइट, इसको रिकॉग्नाइज करना, इसको प्रिवेंट करना एलर्जी को एक नेसेसरी होता है, इम्पोर्टेंस होता है हमारे हेल्थ केयर में। यदि यू हैव द अवेयरनेस, आपको इसके बारे में अवेयरनेस है, तो ये आपके पेशेंट के लिए और आपके हेल्थ केयर वर्कर के लिए ऐसा वाइटल रोल प्ले करता है, वाइटल फॉर पेशेंट एंड स्टाफ एज वेल। एंड बी एक्सप्लोर, और इसके कॉजेज के बारे में उनको अवेयरनेस है, इसके सिम्टम्स के बारे में, कॉमन इंटेंट क्या है उनके बारे में अवेयरनेस है, तो हम इससे ट्रीट कर सकते हैं। राइट, सो अवर गोल इज टू इन्हांस अवेयरनेस, इक्विपाइन एक्सेस विद एसेंशियल नॉलेज टू इम्प्रूव क्लिनिकल आउटकम एंड रिड्यूस एलर्जी रिलेटेड रिस्क। राइट, सो नेक्स्ट वी हैव द लेटेक्स। व्हाट इज लेटेक्स? लेटेक्स के बारे में जैसे मैंने अभी बताया, तो लेटेक्स का जो ओरिजिन है आपको कहाँ से मिलता है? नेचुरल आपके रबर हो गए, नेचुरल आपका रबर प्लांट हो गए, ड्राइव फ्रॉम दी सेप ऑफ हिबिया बैसिलेनिस ट्री। राइट, जो आपका एक ट्री होता है, इसका साइंटिफिक नाम है हेविया बैसिलेनिस ट्री, उससे आपको मिलता है। और इट हैज इन प्लास्टिक प्रॉपर्टीज लाइक आपका ग्लोव्स हो गया, इसके बाद आपका न्यूमेरस प्रोडक्ट्स में आपका होता है। एंड कॉमन आपका मेडिकल टर्म मेड विद द लेटेक्स इंक्लूड ग्लव्स, कैथेटर, बलून्स में भी होता है। एंड while other everyday product has certain latex protein, this protein can be cause allergic reaction in sensitivity individual। अब जो पर्सन को इससे सेंसिटिविटी है तो उनको कॉज होने का जल्दी चांसेस होता है। सम ऑफ द मेडिकल यूजेस आपका डिस्पोजेबल ग्लव्स है, कैथेटर है, ट्यूबिंग है, टर्निक्विट है एंड वॉल्यूम डिवाइस है, उनमें आपको देखने को मिल जाता है। टाइप ऑफ लेटेक्स रिएक्शन आप हम देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स की लेटेक्स रिएक्शन
हो सकती है। तो टाइप्स के बारे में हम देखते हैं, दिस टाइप ऑफ लेटेक्स रिएक्शन इज देयर। तो फर्स्ट आपका इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जिसमें आपका आ जाता है मोस्ट कॉमन रिएक्शन कॉज्ड बाय द इरिटेंट। फर्स्ट जो है इरिटेंट है, और मोस्ट कॉमन जो रिएक्शन है वो कॉज होती है आपकी इरिटेंट से, और कॉज बाय इरिटेंट केमिकल। इट इज नॉट अ ट्रू एलर्जी बट कॉजेस स्किन ड्राइनेस और रेडनेस, राइट। तो फर्स्ट जैसे होती है आपकी इरिटेंट से, इट इज नॉट अ कॉमन एलर्जी, irritant. It is not a common allergy but caused by irritant from gloves, powder or chemical. Gloves, powder and chemical से आपको कॉज होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका इट इज नॉट ट्रू एलर्जी बट कॉज स्किन ड्राइनेस एंड रेडनेस। अब इसमें आपका क्या क्या चीजें होती है, स्किन आपका ड्राइनेस होना और रेडनेस होना। Allergic contact dermatitis is delayed hypersensitivity type 4 reaction triggered by the chemical used in latex processing causing itchy skin and rashes. This is the allergic contact dermatitis. Next, this is the irritant. Next is the allergic. एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में क्या होता है, दिस इज द डिले हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, जैसा कि हम अर्लियर लेक्चर में भी देख चुके हैं। दिस इज द डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी आपकी रिएक्शन होती है। दिस इज द टाइप 4, जो कि आपकी टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, एंड ट्रिगर बाय द केमिकल यूज इन द लेटेक्स प्रोसेसिंग कॉजिंग इची स्किन। अब इसके कॉज की वजह से क्या होता है, आपका स्किन में ईच होना और रेसेस होना, ईचिंग होना और सेकेंड, थर्ड वन इज द लेटेक्स एलर्जी इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी। हमारी डिले लेटेक्स एलर्जी इमीडिएट, लेटेक्स रिएक्शन इमीडिएट। तो इमीडिएट में क्या क्या चीज़ें आपकी होती है, टाइप आईजी इमीडिएटेड होती है, टाइप फर्स्ट होती है, ये कौन सी होती है आपकी आईजी टाइप फर्स्ट, दैट कॉज लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम इंक्लूडिंग एनाफाइलैक्सिस। जो कि आपकी क्या करती है, लाइफ थ्रेटनिंग आपका कॉज करती है, जैसे आपका एनाफाइलैक्सिस, लाइफ थ्रेटनिंग आपकी कॉज करती है लाइक एनाफाइलैक्सिस। नेक्स्ट विद द साइन एंड सिम्टम। अब इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, हु इज इट इज सबसे ज़्यादा जो कॉमन साइन एंड सिम्टम है आपका स्किन में इरिटेशन होना, रेडनेस होना, इचिंग होना, प्रोग्रेशन इन सीवियर केसेस टू रेस्पिरेटरी सिम्टम और सिस्टमेटिक रिएक्शन, अर्ली डेफिनेशन इज की टू प्रोविन कॉम्प्लिकेशन, राइट। तो क्या क्या आपको इसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाते हैं, लाइक आपका स्किन में इरिटेशन होना, रेडनेस होना, इचिंग होना, प्रोग्रेसिंग इन सीवियर केसेस में, राइट। स्किन में आपका क्या क्या हो सकता है, इसमें रेडनेस होना, इचिंग होना, इसके अलावा प्रोग्रेशन इन सीवियर केसेस में और प्रोग्रेस हो सकती है, रेस्पिरेटरी सिम्टम होना, सिस्टमेटिक आपका रिएक्शन होना, अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज की टू प्रिवेंटिंग। यदि हमें से अर्ली से हम डायग्नोज कर लेते हैं, राइट, अर्ली डायग्नोसिस, राइट। एंड हु इज एट रिस्क, किस किस को रिस्क होता है, 8 to 7% हेल्थ केयर वर्कर रिपीटेड ड्यू टू एक्सपोजर, पेशेंट अंडरगोइंग मल्टीपल सर्जरी, ऐसे पेशेंट को जिनको मल्टीपल सर्जरी हुई उनको ये इंक्रीज रिस्क होता है। इंडिविजुअल विद स्पाइना बाइफिडा, ऐसा इंडिविजुअल जो कि स्पाइना बाइफिडा है उनको रिस्क होता है। हिस्ट्री ऑफ अदर एलर्जीज, स्पेशली फूड एलर्जीज, यदि किसी पेशेंट को अदर चीज़ों से है एलर्जी से, लाइक फूड एलर्जी है, तो उसको भी चांसेस होता है कि रिस्क फैक्टर होता है होने का। इसके अलावा क्रॉस रिएक्टिविटी विद द फूड, क्रॉस रिएक्टिविटी मीन्स लेटेक्स फूड सिंड्रोम, जिसके अंदर आता है आपका पेशेंट विद लेटेक्स ऑफन रिएक्ट सर्टेन फूड। अब जो लेटेक्स एलर्जी जो सर्टेन फूड से भी आपका रिएक्ट करता है ड्यू टू शेयर्ड एलर्जिक प्रोटीन, इसमें आपका एलर्जिक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट इज द कॉमन रिएक्शन फैक्ट फूड, कॉमन क्रॉस reacting food, common cross reacting food like
एवोकेडो जो कि आपका 30 to 70% आपका क्रॉस रिएक्टिविटी करता है। इसके अलावा आपका बनानास हो गया, बनानास आपका 30 to 50%। इसके अलावा आपका चेस्टनट 30 to 40%। कीवी भी आपका रिएक्ट करता है 30 to 80%। इसके लिए आपका पेशेंट एजुकेशन इस मस्ट होता है। पेशेंट एजुकेशन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड इन्फॉर्म पेशेंट अबाउट पोटेंशियल food allergies linked to latex to avoid unexpected allergic reaction. Alright. नेक्स्ट इज द सिम्टम ऑफ लेटेक्स एलर्जी। तो इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं? माइल्ड में आपका स्किन में रेसेस होना, हाइप्स होना, इचिंग होना, नीजल कंजेशन होना, वाटरी आइज होना। मॉडरेट में आपका सीवियर स्किन रिएक्शन, विजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपका सीवियर एनाफाइलेक्सिस और आपका डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, थॉट सॉल्विंग एंड लो ब्लड प्रेशर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। सो दिस इज द कॉमन साइन एंड सिम्टम। ये सारे सिम्टम आपको होते हैं। स्किन में आपका रेसेस हो जाना, हाइप्स होना, स्किन में आपका इचिंग होना, नेजल कंजेशन होना, वाटरी आइज होना। दिस इज द माइल्ड। मॉडरेट में होता है आपका सीवियर स्किन रिएक्शन, ब्रीथिंग होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, सीवियर एनाफाइलेक्सिस में डिफिकल्टी होना ब्रीथिंग में, थ्रोट स्वेलिंग होना, लो ब्लड प्रेशर होना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होना। दिस इज द कॉमन टाइप ऑफ सिम्टम्स। नेक्स्ट आपका डायग्नोसिस ऑफ लेटेक्स एलर्जी। लेटेक्स एलर्जी को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? फर्स्ट द हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। यू हैव टू टेक हिस्ट्री। पेशेंट का आपको कंपेरिजन हिस्ट्री कलेक्ट करना है, पेशेंट का आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। पेशेंट से आपको पूछना है क्या उसको किस किस चीज़ों से एलर्जी है, किस चीज़ से एलर्जी है, उसके बारे में आपको पूछना। एंड एक्सपोजर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डायग्नोसिस, राइट। किससे वो एक्सपोजर हुआ है? अंडरस्टैंडिंग ऑक्यूपेशनल एंड क्लिनिकल हिस्ट्री। हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना, एंश्योर करना एक्यूरेसी को, टेस्टिंग मेडिकल मेथड, जो भी आपकी मेडिकल मेथड है उनको टेस्ट करना, लाइक स्किन प्रिक टेस्ट हो गया, आपका ब्लड टेस्ट हो गया, कंपोनेंट आपका डिसोल्व डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, राइट। तो ये सारे टेस्ट हम इसमें मेडिकल टेस्ट इसके बारे में हम इस टेस्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट ऑफ लेटेक्स एलर्जी। लेटेक्स एलर्जी को आप कैसे मैनेज करेंगे? तो फर्स्ट यू विल टू अवॉइडेंस। जो भी आपको लेटेक्स से आपको एलर्जी है, आपने सिर्फ फाइंड आउट कर लिया तो आप इसे अवॉइड करेंगे जो भी प्रोडक्ट है। प्राइमरी अप्रोच इज टू यूज नॉन लेटेक्स ग्लव्स एंड प्रोडक्ट कॉन्स्टेंटली, राइट। तो कॉन्स्टेंटली आप नॉन लेटेक्स ग्लव्स और प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे ताकि आप एलर्जी से प्रिवेंट कर पाएँ। सेकेंड इज द environmental control. Environmental control established latex safe zone with proper singes to minimize risk exposure. Medication antihistamine for mild reaction. Medication में क्या है? Antihistamine mild reaction के लिए epinephrine is essential for anaphylaxis emergencies, right? ये मेडिसिन आप यहाँ पर पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, एंटीहिस्टामाइन और एपिनेफ्रिन। दिस इज द एसेंशियल फॉर एनाफाइलेक्टिक इमरजेंसीज। नेक्स्ट आपका प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, हाउ टू प्रिवेंट इट। तो नॉन लेटेक्स ग्लव्स का आपको यूज़ करना है। यूज़ नाइट्रिल का आप यूज़ कर सकते हैं, बेनाइल और नियोपेरिन अल्टरनेटिव टू रिड्यूस लेटेक्स एक्सपोजर। स्टाफ एजुकेशन, आपके स्टाफ को हेल्थ केयर टीम को एजुकेट करना, रेगुलरली ट्रेनिंग इन्फॉर्म पर्सनल अबाउट लेटेक्स एलर्जी सिम्टम एंड प्रिवेंशन। पेशेंट को आइडेंटिफाई करना, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, क्लियर लेबलिंग विद रिस्टवेंट एंड मेडिकल रिकॉर्ड, कलेक्ट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, कीप एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्शन accessible in the clinical areas to rapid. Here is the conclusion, creating a latex safe environment. आपको लेटेक्स सेफ एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, प्रायोरिटाइज लेटेक्स अवॉइडेंस को प्रायोरिटाइज करना, फोकसिंग ऑन एलिमिनेटिंग जो भी लेटेक्स आपका यूज प्रोडक्ट है उनको एलिमिनेट करना, सेफ तरीके से उनको प्रैक्टिस करना, एजुकेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी आपके हेल्थ केयर मेंबर हैं उनको एजुकेट करना, उसके बारे में उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। अगला है आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोटोकॉल्स आपको इस्टेब्लिश करना, क्लियर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट गाइडलाइन फॉर इंडिविजुअल विथ लेटेक्स एलर्जी, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इसके अलावा कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर में, आज के इस पर्टिकुलर वीडियोस में फिलहाल इतने। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन,
यू मे आस्क, सो लेट्स सम अप क्विकली। इसमें हमने देखा लेटेक्स एलर्जी क्या है, लेटेक्स एलर्जी क्या है। तो लेटेक्स आपका एक सर्टन प्रोटीन होता है जो कि आपके रबर प्लांट के अंदर होता है। आपका मिल्क लाइक आपका मिल्क जैसा आपका वाइट फ्लूड होता है इसके अंदर ये होता है। और सम आपके नेचुरल जो प्लास्टिक या रबर के जो प्रोडक्ट होते हैं वो उससे मेडअप होते हैं। जैसे आपका ग्लव्स हो गया, आपका आई सेट हो गया, आपका मास्क हो गया, आपका रबर वाला टर्निक्वेट हो गया, पॉलिस कैटेटर हो गया, बलून्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें उससे मेडअप होती और इनके जैसे डायरेक्ट स्किन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये एलर्जिक रिएक्शन को क्रिएट करता है, कॉज करता है, राइट। तो दिस इज द कॉमन एलर्जेंस। और हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, इनके कांटेक्ट में आने से हम थोड़ा सा बच सकते हैं। जब भी हम उनके कांटेक्ट में आए थे हो गया स्किन हो गया, इस तरह हम स्किन में यूज करते रहें। और वो भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्ट हम कर सकते हैं ताकि हम पेशेंट को अवेयर कर सकते हैं, हेल्थ केयर टीम को हम अवेयर कर सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को भी हम चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर।